बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज ईद स्पेशल में हम बहुत ही मजेदार नमकीन फ्राई गोश्त की रेसिपी बनाएंगे। तो ये नमकीन गोश्त की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, इतनी मजेदार और टेस्टी बनती है। जब इसको बनाएंगे तो सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो ये नमकीन गोश्त की रेसिपी अगर 2 से 3 किलो अगर आप बनाएं तो 2 बंदे आसानी से इसको खा जाएंगे, इतना मजेदार बनता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने गोश्त इस्तेमाल करना, आप इसको बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो गोश्त इस्तेमाल करना, हड्डी वाला गोश्त और बोनलेस दोनों इस्तेमाल करना है। साथ में कुछ ऐड करेंगे चर्बी। आज की जो हमारी रेसिपी है इसको घी या ऑयल के बगैर बनाएंगे, चर्बी के साथ इसको बनाएंगे। चर्बी के साथ इसकी भुनाई करेंगे, फ्राई करेंगे, तो इतना जबरदस्त टेस्ट बनेगा, इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की नमकीन फ्राई गोश्त रेसिपी बनाने के लिए हमने लोहे की कढ़ाई ली है, मोटे लोहे की कढ़ाई लेंगे, इससे अच्छा टेस्ट बनेगा। अगर आपके पास टाइम कम हो तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई बनाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो सबसे पहले यहां पर हमने इसके अंदर चर्बी ऐड करनी है, साथ में ऐड करेंगे गोश्त। तो अगर आपके पास चर्बी वाला गोश्त नहीं है या वैसे आपके पास चर्बी नहीं, तो आप इसकी यहाँ पे ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई के जब इसको अंदर फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। सारा गोश्त ऐड कर लेंगे, साथ में एक छोटे साइज का हमने प्याज ऐड कर लेना है। तो प्याज को हमने इसके अंदर काट के ऐड नहीं करना, इसी तरह ऐड करेंगे। इसका हमने टेस्ट चाहिए, इसका टेस्ट निकालेंगे, इसका जो अर्क है इसके अंदर शामिल हो जाएगा। बाद में हमने प्याज को निकाल लेना। 6 से 7 लहसुन की कलियां अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा लहसुन पसंद करते हैं तो ज्यादा ऐड कर लें, 6 से 7 काफी है। तो साथ में 1 टीस्पून हमें नमक ऐड कर लेना। गोश्त में भी पानी होता है, हमने प्याज भी डाला, उसके अंदर भी पानी होता है। 1 गिलास हम भर के जो इसके अंदर पानी का ऐड कर लेंगे। तो गोश्त ने अपने भी पानी छोड़ना, तो इसी के अंदर हमने इसको गला लेना। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी डालना है, जितना आपने डालना है गोश्त आसानी के साथ गल जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। तो इसी तरह अगर आपको लगे आपका गोश्त ज्यादा सख्त है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर ले। मैंने 1 कप और ऐड कर लिया, टोटल 2 कप मैंने ऐड किए हैं। तो इसी तरह आप इस रेसिपी को प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। उसको मैं जल्दी आप गोश्त को गला लेंगे, उसमें 1 कप पानी का ऐड कर लें। तो यहां पर हाई फ्लेम पे इसको हमने इस तरह बॉयल करना है। जैसे जैसे चर्बी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, घी भी बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम इसको हाई फ्लेम पे एक दफा बॉयल होने के बाद इसको कवर कर दें। कवर करके तकरीबन 1 घंटे तक इसको लो फ्लेम पे हमने इसको गला लेना, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो यहां पर गोश्त को हमने गला लिया, 1 से 2 दफा मैंने इसको चेक कर लिया था। अगर आपको भी पानी डालने की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के आप गोश्त को गला सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्याज डाला था, इसका जो सारा टेस्ट है इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया, तो इसको निकाल लेंगे। तो प्याज के अलावा इसके अंदर जो हमने लहसुन की कलियां ऐड की थी वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स होंगी, उनका टेस्ट भी गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो हाई फ्लेम पे यहां पर हमने ये इतना कुक करना, यखनी हमारी ड्राई हो जाए। तो जैसे जैसे यखनी ड्राई होती जाएगी ये अपना ऑयल छोड़ती जाएगी। तो यहां पर हाई फ्लेम पे जैसे हो इसको कुक करते हो, काफी जो यखनी है इसके अंदर काफी कम हो गई। इसी तरह इसको इसकी भुनाई करते रहेंगे ताकि जो ये चर्बी है घी को छोड़ दे। साथ में 3 से 4 सब्ज मिर्ची ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। इसके अलावा इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करते, लेकिन अपने टेस्ट के लिए 1/2 टीस्पून हमने ताजी पीसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। काली मिर्च और सब्ज मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद इसकी हमने भुनाई करनी है, इसको इस तरह फ्राई करते रहेंगे। तो यहां पर यखनी वाला जो सारा पानी ड्राई होगा, फ्लेम को यहां पर मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पे गोश्त को इतना फ्राई करेंगे गोश्त के ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। तो इसी तरह गोश्त को फ्राई करते हो जो चर्बी से घी बन गया, आप इसको निकाल के सब्जी, गोश्त या कबाब वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। इसी तरह आप अगर आप सीख कबाब बनाते हो और आपके कबाब जो है थोड़े से सख्त बनते हैं, तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून इस चर्बी के ऐड कर लें, तो उससे भी जो हमारे कबाब बहुत नरम बनेंगे, बहुत ही जूसी बनेंगे। तो यहां पर गोश्त को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया, इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। इसके अलावा इस रेसिपी में किसी भी किस्म के मसाले ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काली मिर्च और नमक से इसको हमने बनाया है। सर्विंग के वक्त इसमें चाट मसाला और लेमन ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। उसके बगैर ही इसका जो टेस्ट है बहुत ही जबरदस्त बनता है। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार नमकीन गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो से, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।